अरे ये कौन है? अरे मैडम, ये कह रहा था अपनी बहन का वेट कर रहा है। हाँ तो यहाँ पे लड़कियों को क्यों छेड़ रहे हो मेरे पार्लर में बैठकर? तुम्हारी बहन अभी नहीं आई, जाओ यहाँ से। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं छुआ था, वो हाथ लग गया होगा, उसमें क्या है, हो जाता है ऐसे आसपास हाथ टच, तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे मुझे आसपास से पता लगा था कि ये पार्लर सबसे अच्छा है यहाँ का, और ऊपर से घर पे भी है, तो मैं आ गई तुमसे करवाने के लिए। पर मैंने क्या सोचा था कि कोई मुझे लड़का ऐसे छेड़ेगा और तुम कुछ कहोगे भी नहीं। सॉरी मैम, वो गलती से टच हो गया होगा। ये काफ़ी देर से बैठा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लड़का तो नहीं लग रहा है। वेट ही कर रहा होगा अपनी बहन का। अच्छा, तुम्हारे पार्लर में आके कोई कुछ भी करेगा, लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा और तुम चुप रहोगी? अरे मैम, मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने उसे देखा नहीं छूते हुए। अगर देखा होता तो तभी धमका देती इसे। सॉरी बोलने से क्या होगा? अगर लड़की लड़की का साथ नहीं देगी तो फिर कैसे चलेगा? कल को तुम्हारे साथ भी अगर कुछ हुआ ना और तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया, तब समझ आएगा। और एक बात सुन लो, इस लड़के को बोलो अगर इसके बाद इसने मुझे छुआ या इससे कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम देखना। अरे नहीं मैम, आप टेंशन मत लो, अब नहीं छुएगा। और लड़के साइड होके बैठ। अरे ये फिर से छू रहा है, क्या बदतमीजी है ये? वो गलती से हाथ लग गया मैडम, वो फोन कर रहा था ना, ऐसे हाथ किया तो। अच्छा, ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तू? अरे नहीं कर रहा हूँ बदतमीजी, मैं क्यों करूंगा? तुम क्या अपने आप को इतना खूबसूरत समझती हो कि हर लड़का तुम्हें छेड़ेगा? देख लीजिए आप, आपने अभी भी नहीं देखा होगा इसको छूते हुए ना? नहीं बहन, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी, मैं तो फिर से काम कर रही थी ना। एक बार मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट होने दो, फिर मैं बाहर जाकर ना सबको बताऊंगी कि यहाँ पर ऐसे काम होते हैं, और तुम किसी को कुछ कहती भी नहीं हो। अरे नहीं नहीं मैम, आप बाहर जाके किसी को कुछ मत बोलना। मैंने अभी नया नया पार्लर शुरू किया है, मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ए लड़के, तू क्यों कर रहा है बदतमीजी? तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? दूर होके बैठ, कहा ना तुझे। और अपनी बहन को फोन कर कि जल्दी आ जाए। हाँ मैं कॉल करता हूँ, बहन को बोलता हूँ आने के लिए। हाँ ठीक है, चल फोन कर। गलती से हाथ लग गया था और कुछ नहीं। हाँ बहन, वो आजा, वो पार्लर वाली दीदी कह रही है कि वो उनको शाम को निकलना है, तो इसलिए तेरा मेकअप हो जाएगा जल्दी। हाँ तेरे को पता है फिर। हाँ हाँ वही, कुछ नहीं, वो घर में शादी का माहौल है ना, तो इसीलिए वो आ रही है, वो बड़ी बहन लेके आ रही है उसको साथ में। आप लोगों की अगर बातें खत्म हो गई होगी तो मेरा काम खत्म कर दो, मुझे घर भी जाना, लेट हो रहा है। हाँ लगता है बहन को टाइम लगेगा आने में। वो लड़के, पहले तो उससे छेड़ रहा था, अब मुझे छेड़ रहा है। चुप, बात तो सुनो। मुझे पता चला कि यहाँ पे पार्लर में कुछ और भी होता है। मुझे लगा लड़की धंधे वाली है इसीलिए छू रहा था इसको, लेकिन ये तो भड़क पड़ी आगे से। मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात किसने बताई है। अच्छा, वो सब तो पता है मुझे, मेरे दोस्तों ने बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या क्या होता है। नई नई लड़कियाँ आती है और तुम कुछ पैसे के बदले में उनके साथ सोने देती हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ पैसे ले लो और इस लड़की को मेरे साथ भेज दो। अच्छा, अगर तुम्हें ये सब पता ही है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। आज वो लड़कियाँ छुट्टी पे गई हैं, तो और ये तो सच्ची कस्टमर है, इसके सामने ये सब मत बोलो, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और इसने बाहर जाके सबको बोल दिया कि यहाँ पे ये सब होता है, तो मेरा काम खराब होगा। अरे यार ऐसे फालतू बकवास मत करो, मेरे दोस्तों ने सब बताया था कि वहाँ लड़कियाँ सिर्फ ऐसे ही होती हैं दिखावे के लिए, मतलब पार्लर वगैरह ये तो सब दिखावा ही है, असल में तो तुम कुछ और ही काम करवाती है लड़कियों से। कुछ पैसे ले लो ना मुझसे। मेरा दोस्त कह रहा था कि 2-3 हज़ार रुपये दिए थे उसने, मैं ज़्यादा दे दूंगा, 4,000 तक दे दूंगा। ये लड़की का तो ज़्यादा ही पैसे दूंगा, कितनी प्यारी लग रही है। तुम बोल दो ना उसको कि मेरे साथ सोने के लिए। अरे तुम्हें आज कोई लड़की नहीं मिल सकती, आज सब छुट्टी पर है। और ये तो मेरी सच्ची कस्टमर, तुम्हें बताया ना। और इसके सामने ये सब चिल्ला चिल्ला के मत बोलो। और मुझे पता है, मैं पहले ही समझ गई थी जब तुम इसे छू रहे थे कि तुम इसी चक्कर में आए हो, पर ये वो लड़की नहीं है, ये सबको बता देगी बाहर जाके। अरे यार ये नाटक ना मेरे सामने मत करो प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना 4-5 हज़ार दे दूंगा, 5,000 देने के लिए रेडी हूँ। मेरा दोस्त तो कह रहा था कि 3,000 में वो सब किया था उसने, देख लो। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे एक बार पूछ के देखती हूँ, पर हाँ अगर उसने ना कह दिया ना तो कल ही आना, आज कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है? हाँ बात करो ना तुम। अच्छा मैडम, आपको मेरे पार्लर के बारे में किसने बताया? यही आस पड़ोसी ने बताया था। अच्छा, तो उन्होंने कुछ तो बताया होगा ना मेरे पार्लर के बारे में? कुछ नहीं, यही कहा था कि अच्छा पार्लर है और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? और क्या बताना था? अच्छा मैडम, अगर मैं आपको किसी काम के 5,000 रुपये दूँ तो आप करोगे क्या?
5,000? ऐसा कौन सा काम है? अगर मैं आपको किसी के साथ सोने के लिए कहूँ और 5,000 रुपये दूँ तो? क्या क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाएगी? ये पार्लर ये कि पक्का कुछ और चल रहा है? अरे नहीं नहीं मैडम, वो तो मैं मजाक कर रही थी। देखिए, मजाक ना हद में रहकर होता है। एक औरत है आप तो समझिए। एक औरत होकर दूसरी औरत को ऐसी बात बोलते आपको शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हो? आ जाओ, अभी थ्रेडिंग कर देती हूँ। चुपचाप थ्रेडिंग करो और जल्दी करो, थोड़ा मुझे जाना भी यहाँ से। पता नहीं किसने बोल दिया कि आपका पार्लर अच्छा है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बाहर जाकर ना सबको बोलूंगी, कोई नहीं आएगा यहाँ। क्यों, थक गई? बोलना उसको सोने के लिए मेरे साथ। बाहर तो बड़ा नाम सुना था, मेरा दोस्त कहता था कि नहीं बहुत सही है, 2-3 हज़ार में लड़की मिल जाती है उसके पास। लेकिन यहाँ देखो, उससे गालियाँ ही खा रही है। चुप करो तुम, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा धंधा खराब होने वाला था। अगर इसने बाहर जाके किसी को कुछ बता दिया ना तो मेरे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे आज की आज लड़की चाहिए, नहीं तो इसको बोल सोने के लिए। और क्या? हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ कि कल आ जाना। आज सारी लड़कियाँ छुट्टी पे गई है, कल आ जाना और जोन सी कहोगे उसके साथ सुला दूंगी। खराब हो जाएगा। अच्छा, धंधे की इतनी फिक्र है तेरे को, तो धंधा किया है क्यों फिर? मुझे नहीं पता, मुझे लड़की चाहिए तो चाहिए। वैसे तू भी सही है, अगर तू सो जाए मेरे साथ तो देख तेरे ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ क्योंकि तो खूबसूरत बहुत है। 10,000 दूंगा, बोल सोएगी मेरे साथ? नहीं, मैं ये सब नहीं करती, मैं सिर्फ धंधा करवाती हूँ, खुद नहीं करती। अबे यार क्या फ़र्क पड़ता है, सो जाना मेरे साथ। 10,000 रुपये दे रहा हूँ, पैसा भी तो मिल रहा है। पैसे का सोच, ये सब मत सोच। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मैं वैसे ही बहुत पैसा कमा लेती हूँ इस धंधे से। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। तू शादीशुदा है? क्या बात कर रही है? बच्चे वगैरह भी है क्या? हाँ, और 2 बच्चे भी हैं मेरे। और तुम ना ज़्यादा बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, कल आ जाना। चल ठीक है, कल आ जाऊंगा। अगर फिर भी लड़की नहीं मिली ना कल तो तेरे साथ ही सोऊंगा। चल ठीक है, बैठता हूँ। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आज यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। जाओ, कल आना। अरे तो बाद में चला जाऊंगा, थोड़ी देर तुम दोनों की खूबसूरती देख लूं। मन लगा रहेगा मेरा, और क्या। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे इसे यहाँ क्यों बैठने के लिए कह दिया? इसकी बहन को मेकअप कराना है ना, वो आ जाएगी। ये क्यों बैठा है? फालतू में मुझे छेड़ता रहेगा यहाँ बैठकर। अरे मैडम, नहीं छुएगा वो आपको। आप अपनी थ्रेडिंग करवा लो, आओ। अरे वाह, आज तो क्या मस्त लड़की बुलाई है, क्या माल है। देखो कितना पैसा है एडवांस। अरे अंकल धीरे बोलो, ये सच में मेरी कस्टमर है। और आपको ये सब किसने बताया? मेरे एक खास दोस्त ने बताया कि तुम्हारे पास तो A1 लड़कियां, एक से एक बढ़ के लड़कियां हैं। हाँ, कुछ दिनों पहले एक बूढ़ा आदमी आया तो था, उसी ने बताया होगा आपको। अरे कैसी बात कर रहे हो, जो ठरकी आदमी होते हैं ना सब ठिकाने ढूंढ लेता है, और मैंने भी ढूंढ लिया। पैसे तो ठीक है अंकल जी, पर लड़की आज नहीं मिल पाएगी। आज सारी लड़कियां छुट्टी पे हैं और ये तो मेरी सच्ची कस्टमर है। अरे बाकी लड़कियों से क्या लेना देना, इतनी खूबसूरत लड़की बैठी तो है। अरे अंकल जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये मेरी सच्ची कस्टमर है, ये पार्लर समझ के आई है। अगर इसने बाहर जाके सबको बता दिया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। देखो अब ये बहाना मत करो, हो सकता है किसी और ग्राहक ने इसके पैसे ज़्यादा लगाए हों। अरे अंकल जी, आप सच में समझने की कोशिश करो, ये मेरी सच्ची कस्टमर है। एक तो वो लड़का इतनी देर से दिमाग खराब करके बैठा है, ऊपर से आप भी आ गए। आज ही सबको आना है क्या? आज ही सारी लड़कियां छुट्टी पे गई हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं, तुम पैसे लो और लड़की दो। अरे अंकल जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हमारा धंधा ऐसे ही तो होता है। पर मैं भी क्या करूँ, आज लड़कियाँ नहीं हैं। आप पैसे दे दीजिए, आप कल आ जाना लड़की के साथ सोने के लिए। अरे तुम भी कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें 20,000 दे दूंगा और तुम ही सो जाओ मेरे पास। अंकल जी नहीं, मैं ये सब नहीं करती, मैं सिर्फ धंधा करवाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है लड़की कब तक आ जाएगी? हाँ, हो सकता है 1-2 लड़की आज शाम तक आ जाए, आप शाम को आ जाना। ठीक है, तब तक मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अरे अंकल जी, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? अरे अंकल जी, अरे क्या हो गया, मेरी थ्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे अंकल जी कहाँ से आ गए यहाँ? पार्लर है, धर्मशाला है ये। क्यों अंकल जी, कैसे आना हो गया? सच में पार्लर ही आया, कुछ और करना है? बरखुरदार, जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए मैं भी आया हूँ। सही है अंकल जी,
जवानी ढल गई लेकिन लगता है कि मन नहीं भरा आपका। ऐसे ही। अरे सुना था यहाँ तो मस्त लड़कियाँ मिलती हैं, यहाँ तो कोई लड़की ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या अंकल जी? मैं भी इसीलिए आया था, लेकिन वो कह रही है कि सब लड़कियां तो छुट्टी पे गई हुई हैं। अब क्या करें, बाहर से तो बड़ा नाम सुना था कि नहीं इस पार्लर में तो कुछ और ही चलता है, अच्छी अच्छी लड़कियां। मेरा दोस्त कह रहा 3,000 में कुछ करके गया है यहाँ पे, और लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अब यहाँ पे आया तो कोई लड़की नहीं है, और कह रही है तो सच में कोई कस्टमर है। अब देखिए उसके सामने घबरा रही है कि कहीं इसको पता ना चल जाए, बाहर जाके ना बता दे, धंधा चौपट हो जाएगा भाई। क्या करें, लड़की तो है नहीं। बोला इसके साथ सुला दो, तो कह रही है नहीं कस्टमर है, दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने तुझसे बोला है 20,000 ले ले, तू मेरे पास सो जा, मान ही नहीं रही। अरे वो तो मैंने भी बोला अंकल जी कि तू पैसे ले ले, तू सो जा, तो भी नहीं मान रही है। अरे पैसा है तो सब कुछ है, शाम तक आ जाएगी लड़की, इंतज़ार कर ही रहे। हाँ ये तो सही कहा, पैसा आया था सब कुछ है, थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। अरे मैडम, यही वो पार्लर है क्या जहाँ ये वो सब होता है? अरे अब तुम कौन हो? मैं, मेरे दोस्त ने बताया था एक पार्लर है जहाँ पर वो सब होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी प्यास बुझाया था, इसलिए आ गया यहाँ पे। अरे यार, आज ही सबको आना है क्या? वैसे दिन में एक कस्टमर भी नहीं आता, और आज 3-3 आके बैठे हैं। और जब सच्ची की कस्टमर आई है तभी आना है क्या सबको? मुझे तो इस बात का डर है, कहीं इसने बाहर जाके सब कुछ बता दिया तो क्या इमेज रहेगी मेरे पार्लर की। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाइए यहाँ से। और अरे मैडम देखो, मेरे को ना ज़्यादा मत बनाओ। अगर आप मेरे साथ वो सब करने के लिए राज़ी हो जाओगी ना, या मेम साहब के साथ, या और कोई भी लड़की हो अगर आपके पास, तो मैं पूरे 30,000 रुपये देने के लिए राज़ी हूँ। इतने सारे पैसे? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं फ़ोन करके एक आध लड़की बुलवाती हूँ। हाँ कोई नहीं, आप फ़ोन करो, बुला लो, मैं इतने वेट कर लेता हूँ। मैडम, आपकी थ्रेडिंग हो चुकी है, आप जा सकते हो। अरे मैडम मेरी ब्लीच भी करनी है, वो भी कर दो। अरे मैडम, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे बाहर भी जाना है और पहले इतने सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, तो आप जाओ। अरे ये क्या बात हुई, सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इतनी देर में तो आपने आईब्रो किया है, अब आप ब्लीच नहीं कर सकती क्या? आप ब्लीच कर दीजिए अभी। अच्छा ठीक है मैडम, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, किसी को ज़रूरी कॉल करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। हेलो, हाँ अनुज, वो दूसरे अड्डे से सारी लड़कियाँ यहाँ भेज दे। हाँ, यहाँ पे आज ज़्यादा कस्टमर है, अच्छी कमाई होगी। चल ठीक है, शाम तक भेज देना, वेट कर रहे हैं सब। क्यों भाई, ऐसी जगहों पे भी बुढ़े आने लग गए क्या? ओ बरखुरदार, क्या बुड्ढों का मन नहीं करता? नहीं, सही है, करता तो होगा, आखिरकार उम्र जो हो चुकी है। करो। मज़े लेने तो तू भी आया होगा। अरे अपनी उम्र देखी है? अरे ये उम्र तुम्हारी कमाने की है, इस धंधे में पढ़ने की नहीं है। अरे तुझे कहीं देखा है? अरे मुझे कहाँ देख लिया तूने? अरे तू राजू का बेटा तो नहीं? हाँ राजू का बेटा है, पक्का पहचान लिया मैंने। तुम पापा को कैसे जानते हो? अब नहीं बचेगा बच्ची तू, अब राजू को सब बताऊंगा कि तेरा बेटा ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तेरे पैसा उड़ा रहा है। प्लीज अंकल, आप पापा को कुछ मत बताना, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि उनका बेटा ये सब कर रहा है। अरे कैसे ना बताऊं, मेरा वो खास दोस्त है। अरे सुना है वो बेचारा गरीबी से जूझ रहा है, और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बेटे को देखो अय्याशी करने चल दिया। अंकल प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, बस आप पापा को कुछ मत बताना। अरे बाप का ख्याल होता तो ऐसे करता सब? पैसे उड़ाता इन लड़कियों के पीछे? देखो अंकल, मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, और मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, गरीबी है मेरे घर में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो मन में आएगा मेरे को वो कहते रहोगे। आप भी कौन सा सही हो, आप भी तो इस उम्र में यहाँ पे ये सब करने आए हो ना, आप कौन सा दूध के धुले हो। अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उड़ाऊं या कुछ करूं?
अरे तुझे अपने घर के हालात तो सोचने चाहिए कि तेरे घर के हालात क्या हैं। देखो अंकल जी, मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना। ऐसे कैसे ना बताऊं? मैं तो अपने दोस्त राजू को बता कर रहूँगा कि तेरा बेटा ये सब कर रहा है। आपस में लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? क्या हो गया? देखिए मैडम, आप बीच में मत बोलिए। 20,000 दे रहा हूँ, पूरे 20,000, समझ गई तुम? अरे अंकल जी आप मत बोलिए, आप 20,000 दे रहे हैं और वो आज तक का सबसे महंगा ग्राहक है, 30,000 दे रहा है वो। और मैडम आप अपने घर जाइए, आज ब्लीच नहीं हो पाएगा। तुम्हारी ब्लीचिंग तो मैं करती हूँ। सर, आप बताएंगे इनको? जी हाँ, आपको क्या लगा ये धंधा चलाती रहोगी और खबर भी नहीं आएगी हमें? हम तीनों पुलिस वाले हैं और ये सब धंधा करती हो। जी, एक औरत होके दूसरी औरत का जिस्म बेच रही हो, और वो भी पार्लर के नाम पे। और वो भी पार्लर के नाम पे। बहुत बढ़िया। कहां से गांव से गरीब लड़कियों को लेके आते हो ना, और उनके साथ ये सब करते हो। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है, मैं परसों ही गांव गया था और वहां जाके पता चला कि तुम लड़कियों को झांसा देकर लेके आते हो कि नहीं वहां जाके तुम्हें नौकरी देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। और वो बेचारी गरीब परिवार से होती है, कुछ पैसा कमाने के लिए आ जाती है, और यहां आकर उनसे जबरदस्ती ये वाला काम करवाते हो। बचोगे नहीं, झूठ कभी छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। और तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम जाओगी जेल की सलाखों के पीछे, और तुम्हारे बाकी अड्डों पे भी छापा मार चुके हैं हम, और वो भी पकड़े ही गए हैं। बस तुम और एक दो अड्डे बच चुके थे, अब तुम्हारे जरिए उन्हें भी पकड़ ही लेंगे। और हाँ, तुम घर की कंडीशन नहीं देखते? वो तो अच्छा हो कि तुम सर के दोस्त के बेटे निकले, कम से कम तुम्हें सबक तो सिखा पाएंगे हम लोग। घर के हालात नहीं देखे कि माँ बाप 2 वक्त की खाने के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ बेटा जो 4 पैसे कमाता है उसे गलत धंधों पे उड़ा रहा है। अरे शर्म करो, कैसे बेटे हो तुम? छी, धिक्कार है तुम जैसे बेटे पर। कम से कम अपने माँ बाप का सोचो, उन पे क्या बीतेगी अगर ऐसा पता चलेगा उन्हें कि बेटा ऐसा निकला है। तुम्हें आज हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक मौका दे रहे हैं। देख लो, सुधर जाओ। अगर अगली बार से कहीं भी पकड़े गए ना तो याद रखना, बहुत बुरा होगा, जेल में डाल दूंगा घसीट कर। अंकिता, इन्हें ले चलो। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। आप प्लीज़ फॉलो कर दो। आप फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना यार। आप फॉलो नहीं करते प्लीज़ फॉलो कर दो, और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो यार। आपका एक शेयर ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ शेयर कर दो, सपोर्ट दिखा दो प्लीज़। और फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ बिल्कुल मत जाना। फॉलो करे बिना कर दो फॉलो और शेयर कर दो। लव यू ऑल।